आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। यानी हम पता करेंगे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कौन वीक होता है। तो आइए बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ दिया गया है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो साइज से इसका इन्वर्सली रिलेशन है। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली है किसके, साइज के। यानी अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, राइट। तो ये फैक्टर हमेशा डोमिनेट करता है। बट कभी कभी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये परसेंटेज पी कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब साइज कांस्टेंट हो। यानी जनरली क्या सोचना है, जनरली ये सोचना है कि अगर साइज बढ़ रहा हो, जनरली ये सोचना है कि अगर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। लेकिन जब कभी साइज कांस्टेंट हो जाए तो पी कैरेक्टर यदि ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पी कैरेक्टर का मतलब जिसमें पी ऑर्बिटल भाग लेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब साइज कांस्टेंट होगा। तो आइए हम एक सवाल करके देखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 1s और 1s आपस में जुट रहा है। तो 1s जो है ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिला, ठीक है, ये दोनों आपस में मिला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया ये। तो 1s जब मिला तो पता ये करना है कि 1s मिला तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और एक यहाँ पर जो 2s है ये आपस में मिल रहा है, तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसमें ज़्यादा किसका होगा, 1s ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या 1s। तो आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो 1s होता है उससे साइज बड़ा होता है किसका, 2s का। तो 2s का साइज बड़ा होने से इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ये मिनिमम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम रहेगी। और यहाँ पे इसका साइज छोटा होता है चूँकि 1s का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हुआ तो बॉन्ड काफ़ी मजबूत बनेगा, ओवरलैपिंग अच्छा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है यानी कि साइज बड़ा है तो बॉन्ड थोड़ा सा वीक बनेगा, ओवरलैपिंग थोड़ा सा कमज़ोर होगा। इसका मतलब ये कि हमसे पूछा जाए कि 1s का बॉन्ड स्ट्रेंथ 2s के बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा है या कमज़ोर, ज़्यादा मजबूत है ज़्यादा कमज़ोर है। तो 1s चूँकि छोटा साइज है तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये थोड़ा सा वीक होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा 1s, राइट। तो यहाँ पर क्या पता चला कि 1 जो कि साइज बताता है, यहाँ पे 1s है ना, तो 1 जो है साइज बता रहे हैं, यहाँ पे 2 तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, तो ज़्यादा बेस्ट कौन, 1s। यानी कि साइज छोटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, और साइज बड़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है 1s 2s एंड 2s। इसमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 1s क्योंकि साइज छोटा। अब 1s 2s जो है इसमें 2s का कैरेक्टर आ गया तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा। और 2s में साइज काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सबसे पीछे चला गया। उसके बाद देखिए 2s 2p। अब यहाँ पर क्या है कि साइज कांस्टेंट है, तो जब साइज कांस्टेंट हो तो p कैरेक्टर के हिसाब से सोचिए। तो इसमें p नहीं है, इसमें p एक बार आया, इसमें दोनों जगह p है। तो इसका मतलब p कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो 2p का ज़्यादा होगा, उसके बाद 2s सबसे लास्ट में 2s। लेकिन आपसे पूछ दे कि 1s और 1s 1s एंड 1s 2p, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आप तो ये सोचेंगे ना कि सर p कैरेक्टर जहाँ होता है वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होता है, तो यहाँ आपके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि 1s 2p। बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि साइज छोटा हो ये पहले इंपॉर्टेंट होता है। जब साइज कांस्टेंट हो जाता है हम p पे चलते हैं। लेकिन 1s में देखिए कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका साइज छोटा है। बट यहाँ पे 2 आ गया तो इसका साइज बड़ा है, और जब साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, इसका ऑर्डर ये नहीं होकर के क्या होगा, 1s ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे, 1s 2p से। क्यों, क्योंकि पी कैरेक्टर की बात तब आएगी जब दोनों में साइज कांस्टेंट होगा। यहाँ पर साइज ही इसका छोटा है, तो साइज छोटा है तो साइज फैक्टर पहले डोमिनेट करेगा।
मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक हम मिक्स करके कुछ और ऑर्डर पता करेंगे, जैसे यहाँ पे 1s 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 2s 1s 2p 2s 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 2p 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 2s 3s इसके बारे में बताया गया। तो इससे रिलेटेड हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए इस सब को लेकर के एक साथ आपको ऑर्डर तैयार करना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या। तो सबसे छोटा कौन है, 1s 1s, तो 1s सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद 1s होना इम्पोर्टेंट है, तो 1s यहाँ भी है, 1s यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2p है। तो बताइए जब 2s 2p तो साइज क्या हो गया, कांस्टेंट, तो p कैरेक्टर, इसलिए यहाँ पर आएगा 1s 2p। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद 1s 2s आएगा। कौन आएगा, 1s 2s। 1s 2s के बाद कौन आएगा, फिर आ जाइए यहाँ पे 2s 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 2p एंड 2p 2p। तो तीनों में साइज कांस्टेंट है, तो जब साइज कांस्टेंट हो तो p कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो 2p 2p आ जाएगा पहले, 2p 2p एंड 2p 2p के बाद कौन आएगा, 2s 2p 2s 2p एंड 2s 2p के बाद कौन आएगा, 2s 2s। और ये सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें साइज को बड़ा वाला आ गया, 3s आ गया सबसे लास्ट में, 2s 3s। तो मेरा ख्याल है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल बताया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली इन्वर्सली है साइज के, एंड डायरेक्टली रिलेशन है इसका परसेंटेज p कैरेक्टर से, लेकिन ये तब होगा जब साइज कांस्टेंट होगा, जब साइज क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहीं पर आज का टॉपिक समाप्त होता है, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू सो मच।